कायजू नंबर 8 एपिसोड 10। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वाइस कैप्टन सोशिरो और कायजू नंबर 10 एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिसमें सोशिरो अपने अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर की मदद से कायजू नंबर 10 के कोर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कायजू नंबर 10 एक बहुत बड़े कायजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका फोर्टिट्यूड 9.0 तक पहुंच जाता है। उसे देखकर कोनोमी समझ जाती है कि इतने बड़े कायजू को हराना सोशिरो के लिए भी इम्पॉसिबल है। इधर सोशिरो अपनी स्पीड का यूज करके उस कायजू के ऊपर बार बार हमला करने लगता है, लेकिन इतने बड़े कायजू के ऊपर उसके ये हमले ज्यादा काम नहीं आते। सोशिरो कहता है कि इसीलिए उसे इन बड़े कायजू से नफरत है। इसके बाद सोशिरो कायजू नंबर 10 के कोर के ऊपर हमला करने की सोचता है, लेकिन तभी उसका सूट ओवर हीट हो जाता है। कोनोमी सोशिरो को बताती है कि उसने अपने सूट के मैक्सिमम पावर को 10 मिनट से भी ज्यादा यूज कर लिया है, जिस वजह से उसका ये सूट ओवर हीट हो गया है और अब उसे जल्द से जल्द अपने सूट को बंद करना होगा। सोशिरो सोचता है कि अभी भी वो इस पावर को 1 मिनट तक यूज कर सकता है, लेकिन तभी उसके ऊपर ढेर सारे यूजर्स एक साथ हमला कर देते हैं। सोशिरो भी उनके हमले से बचते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है और सीधा उस कायजू के पीछे पहुंचकर उसके कोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कायजू के पीछे ढेर सारे आंखें खुल जाती है और वो कायजू सोशिरो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर कोनोमी बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से सोशिरो का नाम चिल्लाने लगती है। इधर उस कायजू के हमले से सोशिरो की हालत खराब हो जाती है और उसके सूट के मैक्सिमम अनलिस्ट पावर भी बंद हो जाता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सोशिरो के फादर उससे कह रहा है कि अगर तुम 200 साल पहले जन्म लिया होता तो तुम एक जीनियस कहलाते, लेकिन अभी तलवारबाजी का जमाना गुजर चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। अब प्रेजेंट में सोशिरो सबको बताता है कि वो ठीक है, उसने अपने शील्ड को मैक्सिमम पर सेट करके रखा था, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन सोशिरो को उस कायजू के हमले से ऐसा लगा कि मानो किसी ट्रक ने उसे धक्का मार दिया हो। इसके बाद सोशिरो कोनोमी से बाकी के ऑफिसर्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर कोनोमी उसे बताती है कि सभी सिविलियंस को सही सलामत निकाल लिया गया है और सभी योजुस को भी वो लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब ये सुनकर सोशिरो सोचता है कि सभी लोग अपना काम सही से कर रहे हैं, तो अब उसे भी अपना काम को पूरा करना होगा। इसके बाद सोशिरो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कायजू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो कायजू अपने सभी घाव को पलक झपकते ही हील कर लेता है और सोशिरो के ऊपर एक और खतरनाक हमला कर देता है। तभी सोशिरो को अपने पास्ट का एक और सीन याद आता है, जहां उसके फादर और एक डिफेंस फोर्स के ऑफिसर उसे हार मान लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसके गन के साथ अनलिस्ट पावर ज्यादा कुछ खास नहीं था। सोशिरो कहता है कि मुझे हमेशा से ही लोगों ने हार मान लेने के लिए कहा है, लेकिन कैप्टन ने मुझसे कुछ और ही कहा था। हम देखते हैं कि आशिरो ने जब उसका रिपोर्ट कार्ड देखा था, तब उसने सोशिरो से कहा था कि सोशिरो, तुम एक ब्लेड स्पेशलिस्ट हो, तो क्या तुम मेरी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहोगे? कभी कभी हमें कुछ छोटे काजूस भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ताकतवर होते हैं, जिसे तुम आसानी से डील कर सकते हो। और जब मैं किसी बड़े काजू के ऊपर हमला करने की ट्राई करूंगी, तो तब क्या तुम मेरे लिए उस तक पहुंचने का रास्ता बनाओगे? अब इस बात को याद करके सोशिरो कहता है कि कैप्टन ने मुझे इस काम के लिए चुना था, तो मैं अपनी जान देकर भी इस काम को पूरा करूंगा। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस काजू के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगता है और अचानक से काजू नंबर 10 सोशिरो को पकड़कर उसे अपने हाथों से कुचलने लगता है। सोशिरो की ये हालत देखकर काफ्का उसकी तरफ बढ़ने लगता है और खुद को काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। इचिकावा काफ्का को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। काफ्का बस काजू में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि तभी उसे आशिरो की आवाज़ सुनाई देता है। आशिरो इन सबसे कहती है कि तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी। अब आशिरो की आवाज़ सुनकर सोशिरो उस काजू से कहता है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। फिर आशिरो अपनी लेजर मिसाइल की मदद से उस काजू के एक हाथ को उड़ा देती है, जिससे सोशिरो बच जाता है। इसके बाद आशिरो एक और हमला करके उस काजू के दूसरे हाथ को भी उड़ा देती है, लेकिन काजू नंबर 10 तुरंत अपने दोनों हाथों को रीजनरेट कर लेता है। कोनोमी आशिरो को बताती है कि काजू नंबर 10 का कोर उसके पीछे की तरफ है। इधर सोशिरो अपने 63% अनलिस्ट पावर के साथ फिर से उस काजू के ऊपर हमला करने लगता है, ताकि उस काजू का पूरा ध्यान सोशिरो पर रहे और इस चीज का फायदा उठा के आशिरो आसानी से उस काजू को मार सके। लेकिन उसके इन हमले से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तभी उसका साथ देने के लिए वहाँ पर शिनोमी आ जाती है और वो अपने नए हथियार की मदद से काजू नंबर 10 पर हमला कर देती है, लेकिन इतना खतरनाक हमला करने के बाद भी वो उस काजू के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं कर पाती। ये देखकर सोशिरो उससे कहता है कि शिनोमिया, तुम उस पर हमला करती रहो, मैं उसके हार्ट शेल को तोड़ दूंगा, फिर तुम वहीं पर हमला कर देना। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस काजू के ऊपर एक साथ हमला करते हैं और उसके एक पैर को तोड़ देते हैं, लेकिन इस हमले की वजह से शिनोमिया की सूट भी ओवरहीट हो जाता है। अब आशिरो तीसरी बार उस काजू के ऊपर हमला करती है, जिससे उस काजू का कोर एक्सपोज हो जाता है। कोनोमी उसे बताती है कि उसके पास अब सिर्फ एक ही बुलेट बची है।
आशिरो अब उस काजू के ऊपर आखिरी बार हमला करने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए बहुत सारे यूजुस आशिरो पर एक साथ हमला कर देते हैं। पर हम लोग देखते हैं कि आशिरो की मदद करने के लिए उसकी पूरी टीम वहां पर आ जाती है। फिर सोशिरो और सभी ऑफिसर मिलकर काजू नंबर 10 पर एक साथ हमला करने लगते हैं ताकि वो फिर से अपने आप को रीजेनरेट ना कर सके। इधर सोशिरो की हिम्मत देखकर आशिरो सोचती है कि उसने सोशिरो को वाइस कैप्टन बनाकर बहुत अच्छा काम किया था। फिर वो अपनी 96% पावर को अनलिस्ट करती है और एक ही हमले में उस काजू के चीथड़े उड़ा देती है। अब आगे काजू नंबर 10 की मरने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। काफका भी उन्हें देखकर खुशी के मारे रोने लगता है और इचिकावा से कहता है कि ये वही डिफेंस फोर्स है जिसे ज्वाइन करना उसके बचपन का सपना था। इधर सोशिरो और शिनोमिया ने मिशन के दौरान जो हिम्मत दिखाई थी उसके लिए आशिरो उन्हें सैल्यूट करती है, लेकिन तभी अचानक से आशिरो का टाइगर जोर जोर से दहाड़ने लगता है और वो लोग देखते हैं कि उनके ऊपर सभी योजुस एक साथ इकट्ठा हो रहा है। कोनोमी उन्हें बताती है कि उस चीज का एनर्जी लगातार बढ़ रही है और अब वो एक न्यूक्लियर बम में कन्वर्ट हो गई है जो कि एक 20 किलोटन बम से भी ज्यादा तबाही मचा सकती है। तभी अचानक से काजू नंबर 10 कहता है कि इंसानों, लगता है कि ये लड़ाई ड्रॉ हो गई है। अब ये सुनकर काफका उस बॉम्ब की तरफ भागने लगता है। सोशिरो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि काफका सिर्फ 1% पावर के साथ इतना तेज कैसे भाग रहा है। फिर काफका काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोनोमी कहती है कि उन्हें अभी अभी वहाँ पर एक और काजू का सिग्नल मिला है जिसका फॉर्टिट्यूड 9.8 है और ये एक डाई काजू है। सोशिरो सोचता है कि उसने काफका को धीरे धीरे इतना पसंद करने लगा था कि वो इस चीज को लगभग भूल ही गया था। इधर काफका अपने सच को छुपाने के लिए सभी से माफी मांगता है और सोचता है कि इस मिशन पर सभी ने अपने जान जोखिम में डाला है, इसीलिए वो अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस बॉम्ब की तरफ छलांग मारता है और उस बॉम्ब को एक मुक्का मार देता है, जिससे वो बम जमीन से ऊपर चला जाता है और काफका नीचे गिर जाता है। फिर वो बम हवा में ही फट जाता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से नीचे के सभी बिल्डिंग्स टूट जाते हैं। इधर काफका सोचने लगता है कि लगता है आखिर मैंने ये कर ही दिया, लेकिन इसकी वजह से मेरे हाथों और पैरों में दर्द होने लगा है। लगता है मैं ऐसे कामों के लिए थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ। तभी उसके पीछे आशिरो आ जाती है और वो उससे कहती है कि काफका नहीं, काजू नंबर 8, मैं यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।